आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह एक संस्मरण है बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर, जो गिरजों, पादरियों और संतों की भूमि कहलाता है। इसमें जन्मे स्वयं को भारतीय कहलाने वाले फादर बुल्के का यह संस्मरण है। यहाँ लेखक के साथ अनेक अंतरंग संबंधों की झलकी देखने को मिलती है। फादर बुल्के का संस्मरण आते ही लेखक के सामने एक लंबी पादरी के सफेद चोंगे से ढकी आकृति उनकी आंखों के सामने आ जाती है। चोंगा होता है किसी के संपूर्ण शरीर को ढकने वाला कपड़ा, सफेद रंग का कपड़ा। फादर गोरे रंग के थे, सफेद झाई डालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली आंखें, और गले लगाते तो आतुर खुली बाहों से। उनमें इतनी ममता और अपनत्व था कि उनकी कोई सीमा नहीं थी। 35 सालों से लेखक के उनके साथ संबंध रहे थे। लेखक परिमल उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते थे और निरंतर लेखक उनसे मिलते जुलते रहते थे, जिसमें सब एक पारिवारिक बंधन में बंधे हुए थे। उस परिवार में फादर बुल्के किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया जैसे दिखाई देते थे। चाहे हंसी मजाक हो या गोष्ठी की गंभीर बहस, लेखक की रचनाओं में जो चर्चा होती थी वो किसी के बड़प्पन को या किसी के उत्तम व्यक्तित्व को बताती थी। लखनऊ की सड़कों पर उन्हें साइकिल चलाते देखा जा सकता था। फादर को कभी क्रोध नहीं आता था। हाँ, कभी कभी आवेश में कुछ न कुछ कह देते थे, पर वो बात सत्य होती थी, लाभ के लिए होती थी। उनके निकट रहने वालों ने सदा उन्हें ममता और प्रेम से लबालब महसूस किया है। बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने अचानक संन्यास लेने का निर्णय लिया। वैसे तो उनका अपना भरा पूरा परिवार था, 2 भाई, 1 बहन और माता पिता, किंतु और किसी से उन्हें अधिक लगाव न था। लेकिन कई बार उन्हें मां की स्मृति में डूबा देखा जा सकता था। संन्यास लेते समय उन्होंने भारत जाने की शर्त रखी। भारत आकर पहले उन्होंने G-SET संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचरण की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से BA और इलाहाबाद से MA किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर अपना शोध प्रबंध पूर्ण किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और वहीं अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। 47 वर्षों तक भारत में रहते हुए 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। 73 वर्ष की आयु में। फादर बुल्के यद्यपि सन्यासी थे, किंतु परंपरावादी सन्यासी नहीं थे। यदि वे किसी से संबंध जोड़ते थे तो तोड़ते नहीं थे। अनेक वर्षों बाद भी वे दिल्ली आते तो लेखक से मिले बिना नहीं जाते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, पर मिलते जरूर थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उनकी विशेष चिंता थी। यही एक ऐसी चिंता थी जिस पर वे झुंझलाते थे, चिढ़ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। हिंदी भाषी द्वारा हिंदी की भी उपेक्षा देख वे दुखी हो जाते थे। दिल्ली में ही वे बीमार रहे और यहीं
उनका देहांत भी हो गया। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे के समय उनका निधन हो गया। फादर की देह को कब्र में लिटाया गया और रांची के फादर पास्कल त्योना ने उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन करते हुए उनकी प्रशंसा की और उनकी कमी न पूरा होने के विषय में विचार रखे। इस तरह हमारे बीच से वे चले गए जो हमने से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबका होकर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो यश की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं लिखा। वो एक प्रेम के परिचायक और दूसरों के मर्म को समझने वाले एक महापुरुष को याद किया गया है।